हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेकंड सेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/24। 36/24 का आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। देखो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 12 सीधा है, 12 2 से 24, 12 3 से 36, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 3/2, मतलब बी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 11। ये भी इजी है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर विल डिवाइड 1540। ये अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता तो आपको इस नंबर को पहले चेक करना पड़ेगा 2 से 3 से। यहाँ पे जो ऑप्शन है 2 3 तो है नहीं, तो आप सीधा चेक करो 7 6 8 9 से। जब आप इसको 1540 को 7 से ही डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाता है। 7 1 सा 7 2 सा 14, 7 2 सा 14 0। तो ये 7 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 7। आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ 750। ठीक है, आपके पास 750 रुपीज़ है, आपने कितने स्पेंड कर दिए हैं 20%, तो पीछे कितना बचेगा 80%। तो आप सीधा 80% का निकालो। 80% ऑफ 750 क्या होता है 0 0 कट जाएंगे। 75 इंटू 8 क्या होता है आपका 600। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। ठीक है, आपको 16 और 20 का एलसीएम चाहिए। इसके फैक्टर्स निकालो। 2 8 सा 16, 2 10, 2 4 5, 2 2 सा 4 5 एंड 5 1 सा। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16 एंड 16 5 सा 80। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा 80। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 180 एंड 200। एवरेज क्या होते हैं आपका, एवरेज कैसे निकालते हो, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम कौन से नंबर्स का, जो आपको 2 नंबर्स दिए हैं। 180 एंड 200 का सम क्या होता है 380। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, कितने नंबर्स हैं 2 ही हैं, काट दो इन्हें, तो आपका एवरेज क्या होगा 190, डी पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसके वर्टिसेस कितने होते हैं 3। किसी भी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस ही होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द स्पीड इफ़ अ पर्सन कवर्स 150 मीटर्स इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। हाँ जी, तो आपकी इसमें आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस आपको बताया है कितना है 150 मीटर्स, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इसे इन्हें काट लो। तो आपकी स्पीड कितनी होगी 30 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब सी पार्ट। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 39th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है x³ - 64 इक्वल्स टू 0। ये मिसप्रिंट है, ये 3 नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है x की वैल्यू। x³ रखो यहाँ पे, 64 को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो ये बन जाएगा आपका x³ इक्वल्स टू 64। अब x का मतलब क्या हुआ क्यूब रूट ऑफ 64। 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/100%। इसकी आपको क्या बतानी है, डेसिमल फॉर्म बतानी है, ठीक है। 9/100%, इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, सीधी निकल रही है ये 9, एक 0 और 1 की जगह डेसिमल, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी 0.09। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द रेशियो ऑफ A इज़ टू B क्या है 3:4 एंड B इज़ टू C की रेशियो क्या है 5:6, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ A, B एंड C। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो B है इसको सेम करना होता है, ठीक है। इसके लिए आप इसका एलसीएम ले लो। इसको सेम करने के लिए क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 4 से करोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा 15:20:24। सो आपकी A, B एंड C की रेशियो क्या बन जाएगी 15:20:24। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर जिसका पेरीमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर। ईजी है, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, 40 पेरीमीटर है, आपको साइड निकालनी है, साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 43rd क्वेश्चन है आपका, वेट सेकेंड, 43rd क्वेश्चन है आपका, इफ़ 3/4 ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। हम नंबर को ले लेते हैं x, इसमें से आप कितना सब्सट्रैक्ट कर रहे हो 3/4 ऑफ द नंबर, मतलब 3/4 x, तो जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या है 24। सो व्हाट इज़ द नंबर, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, 4x - 3x एंड 24, 4 यहाँ पे चल जाएगा इंटू 4, ये क्या हो जाएगा आपका x, 4x - 3x क्या होगा x विल बी इक्वल टू आपका 96, तो आपका आंसर क्या होगा ए पार्ट 96, ठीक है। 44th क्वेश्चन है आपका, इफ़ A completes a task in 12 days, how much of the task will be completed in 4 days? Again a very easy question. ये बोल रहा है A आपका काम कंप्लीट करा है 12 डेज़ में, ठीक है। तो बताओ 4 डेज़ में कितना काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये कितना काम आपका कंप्लीट होगा आपका 4 डेज़ में, 4 डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 1/3 काम, तो आपका आंसर क्या होगा सी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है। 45th क्वेश्चन है आपका, 45th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 72 + 6 × 2। इसको सॉल्व करो, सबसे पहले क्या होंगे ब्रैकेट सॉल्व, 6 2 12 + 72 दैट विल बी 84, तो आपका आंसर ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज योर 46th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 10th लेटर व्हेन द अल्फ़ाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो 10th अल्फ़ाबेट 10th लेटर कौन सा होगा, ठीक है। N P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अभी आपको उल्टा काउंट करना है और देखना है 10th लेटर कौन सा होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, आपका 10th लेटर कौन सा है Q। टॉप से Y का रैंक है, टॉप से Y का रैंक कितना है 9th एंड टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 15, तो Y का रैंक बॉटम से कितना होगा। इसका मैंने आपको फॉर्मूला कल भी बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी टोटल नंबर्स होते हैं उसमें से जो भी पोजीशन होती है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो आंसर आता है और उसमें 1+ ऐड कर देते हैं। सो 15 - 9 विल बी 6 एंड +1 विल बी 7, तो उसकी फ्रॉम द बॉटम पोजीशन होगी 7th, ठीक है, मतलब ए पार्ट।
नेक्स्ट इज योर 48th क्वेश्चन। इफ़ लाइन का कोड है आपका 51, ठीक है। इफ़ लाइन का कोड क्या है आपका 51, तो आपको बोला है टाइगर का कोड बताओ, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, जो भी एल आई और एन की पोजीशन होती है अल्फ़ाबेट में, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, इनकी पोजीशन क्या होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब आप एल की पोजीशन आई और ओ एन की पोजीशंस को ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है 51। वैसे जब आप टाइगर की पोजीशंस को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 65, सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सीरीज, MNPSWB, ओके। इस सीरीज़ में आपको पैटर्न दिख रहा है कोई? MN में क्या फ़र्क, कितना फ़र्क है 1 का, NP में 2 का +2 हो रहा है, PS में +3, वैसे ही SW में 4 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का, तो जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होगा उसमें और B में 6 का डिफरेंस होगा, तो आपका आंसर क्या होगा H, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 50th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 64 128 32 8 एंड 16। आप इसमें देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई बाय 2, इसमें डिवाइड बाय 4, इसमें भी क्या हो रहा है डिवाइड, नेक्स्ट में भी डिवाइड बाय 4 हो रहा है, फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका डिवाइड बाय 4। 16 को 4 से डिवाइड करोगे आता है आपका आंसर 4, तो आपका सही आंसर होगा डी पार्ट, ठीक है।